गुड इवनिंग सभी साथियों को बहुत सारा प्यार, नमस्कार, स्वागत है आपका फिनिक्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। साथियों फटाफट जुड़ जाओ, बहुत ही धमाकेदार सेशन करेंगे, जबरदस्त आग लगा देंगे, बिल्कुल मजा आ जाएगा। ठीक है, चलिए। कहते नहीं है पसीने की स्याही से जो लिखते हैं इरादों को, पसीने की स्याही से जो लिखते हैं उनके इरादों को, उनके मुकद्दर के सफेद पन्ने कोरे नहीं होते। ख्वाहिश बस इतनी सी है कि लोग मेरे लफ्जों को समझे, आरजू ये नहीं कि लोग वाह वाह करें। तो कहने का मतलब है भाई साहब मेरी केवल फीलिंग को समझना, बाकी जरूरी नहीं है कि दुनिया वाह वाह करे। तुम समझ जाओ, मेरे आरजुओं को समझ जाओ, बाकी और कुछ नहीं करना भाई साहब। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। सौरव गुप्ता नालंदा, भाई साहब चुनाव ना लड़ने नहीं जा रहा मैं, कि राघव सर जिंदाबाद। हाँ, जब चुनाव ना लड़ूंगा तब लोग तुमसे वोट मांगने आऊंगा मैं। नमस्कार लिम्पा संपल, गोहाना की जलेबी, क्या बात है। नित्या अनिकेत कुसुम, जुनैद आलम, क्या बात है, जबरदस्त भाई साहब, बहुत बढ़िया। बिल्कुल, स्वामी विवेकानंद तो सबके फेवरेट है भाई साहब, सबके फेवरेट हैं स्वामी विवेकानंद, सबको पता है। चलो जबरदस्त भाई साहब। हाँ, सब लोग आ गए। प्रिया मिश्रा, राघव सर की लाडली आ गई बड़े दिन बाद, गुड इवनिंग। विनीत अंबेडकर, राम उदित, पिंटू, नवोदिता, स्वदेश, सब बच्चे आ गए, बहुत बढ़िया, जबरदस्त भाई साहब। हाँ, लाइक शेयर कर देना, जबरदस्त भाई साहब। जल्दी से लाइक का टारगेट 500 कर दो, बिल्कुल टांग के रख दो। बहुत बढ़िया, चालू कीजिए क्लास भाई साहब। कल तक का हम लोगों ने 36 क्लास कर ली थी, मतलब 36 क्लासे में आग लगा दी थी भाई साहब, जबरदस्त। जिसमें आग का मतलब पेट्रोल डीजल वाली नहीं, सिर्फ पढ़ाई की आग लगी थी। और आज जो चलेगी वो 37वीं नंबर क्लास चलेगी, और जिसमें भाई साहब दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश, जिसका नाम है लोधी वंश, आज पढ़ेंगे बिल्कुल अंतिम वंश लोधी वंश के बारे में। तो सब बच्चे तैयार है, बिल्कुल जबरदस्त। हाँ, क्या बात है, इसी प्रकार तुम्हें शेयर करना है, बहुत बढ़िया, जबरदस्त, बिल्कुल बहुत बढ़िया, जबरदस्त भाई साहब, मजेदार। ठीक है, चलो चलो शुरू करें, बहुत बढ़िया। सब लोग लगा लो भाई साहब। हम लोगों ने दिल्ली सल्तनत पे जो एक प्रकार से दिल्ली सल्तनत पे कारवा शुरू किया था, तो उसका जरा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। दिल्ली सल्तनत, सब लोग बहुत ध्यान समझना, दिल्ली सल्तनत पे जो 5 वंशों ने शासन किया। कितने वंशों ने? 5। पहला वंश कौन सा था भाई साहब? गुलाम वंश। और गुलाम वंश का टाइम पीरियड कब से कब तक चला? तो सबको पता है, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा भाई साहब स्थापित किया गया था 1206 से 1290 तक। ठीक है, शमसुद्दीन कैमुर्स इसके क्या थे? अंतिम शासक थे, सुल्तान थे। फिर इसके बाद जो अगला वंश आता है भाई साहब, खिलजी वंश। खिलजी वंश कब से कब तक चला भैया? 1290 से 1320 तक का। इस प्रकार सबसे कम समय तक शासन करने वाला, सबसे कम समय तक कौन था? खिलजी वंश। कितने साल? तो आपको पता हो गया, 30 साल। क्लियर? फिर भाई साहब खिलजी के बाद जो अगला वंश आया उसका नाम था लोधी वंश, सॉरी तुगलक वंश। ये क्या हुआ? अरे भाई चल जा मेरे शेर। चलो, फिर अगला वंश यहां पे कौन सा आया? तुगलक। तुगलक तुगलक भाई साहब तुगलक कब से कब तक चला? 1320 से 1414, मतलब टोटल ये चला भाई साहब 94 ईयर्स। और 94 ईयर्स का मतलब सबसे ज्यादा समय, सबसे ज्यादा समय तक शासन करने वाला कौन सा वंश था भाई साहब? वो था तुगलक वंश। क्लियर? तुगलक के बाद जो अगला वंश आया जिसका नाम पड़ा भैया सैयद वंश। सैयद वंश कब से कब तक? 1414 से 1451 तक। क्लियर? ये कितने साल चला? 37 वर्ष। और आपको पता होना चाहिए, ये जो एक प्रकार से सैयद वंश था, इसके संस्थापक का नाम क्या था? खिज्र खां।
इसी के, ये किसका सेनापति था भाई साहब? तैमूर लंग का। ठीक है, आज जो लास्ट वंश हम लोग पढ़ेंगे वो कौन सा पढ़ेंगे? लोधी वंश। तो एक प्रकार से ये बताओ जरा, सैयद वंश की समाप्ति कहां पर होती है? 1451 में। तो 1451 से 1526 तक का आज जो हमारा अभियान चलने जा रहा, वो चलने जा रहा भाई साहब लोधी पे। तो फटाफट सब बच्चे तैयार हो जाओ, लोधी वंश को आज पूरी आग लगा पढ़ देंगे। ठीक है, आज बिल्कुल पढ़ाई जबरदस्त तरीके से होनी है। 37वें नंबर को एक प्रकार से इतिहास के पन्नों में दर्ज कर देंगे। तो फटाफट तुम्हारा लाइक शेयर पड़ जाए, एक भी अगर लाइक शेयर छूटा तो तुमको वहीं पर कूट देंगे हम। ठीक, चलो बहुत बढ़िया, जबरदस्त। नीलू शर्मा, सुशील, जबरदस्त भाई साहब, बिल्कुल दिल से। आज एक भी % भाई साहब तुम्हारा लाइक शेयर नहीं रहना चाहिए। ठीक है, चलो इतनी बात क्लियर हो गई, क्लियर हो गई। जबरदस्त भाई साहब, हाँ शेयर करो यार, आज दिल से कहूंगा शेयर करो यार। तुम्हारा शेयर नहीं पड़ रहा है आजकल। जब कहते नहीं है लोहा गर्म है हथौड़ा मार दो, तो भाई साहब तुम्हारा शेयर अगर नहीं पड़ेगा तो ये जो क्लासें इतनी बेहतरीन चल रही है ना, जो जोश हमें दिला रही है, वो उनमें रुकावट आ सकती। क्यों? क्योंकि जोश के बिना कुछ भी संभव नहीं। ठीक है, तो भाई साहब तुम्हारा शेयर बिल्कुल एक प्रकार से उड़ा के रख देगा। पूरी बुक कराऊंगा सिर्फ एक शर्त पे, अगर यहां पे डे बाय डे प्रोग्रेस देखने को मिलेगी, वो सिर्फ पॉसिबल है तुम्हारी वजह से। इतना याद कर लेना। ठीक है, चलिए जबरदस्त, बिल्कुल। बहुत बढ़िया, समझ में आ गया। चालू कीजिए। अरे बिल्कुल गर्मी वाली समस्या खत्म हो गई भैया। अब यहां पर लग गई एसी, थोड़ा सा राहत मिल गया, बिल्कुल ताबड़तोड़ अंदाज में बैटिंग होगी। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, जबरदस्त। देखो भाई साहब, तो उम्मीद करते इतनी बात समझ में आ गई। दिल्ली सल्तनत का पूरा एक ओवरव्यू दे दिया। लोधी वंश चालू करने जा रहे हैं, तो फटाक से यहां पर तुम्हारा क्या लगा होना चाहिए? लोधी वंश। लोधी वंश, लोधी वंश कब से कब तक भाई साहब? 1451 से 1526 तक। कहने का मतलब 49 और 26 टोटल 75 साल, 75 वर्ष तक शासन करने वाला वंश का नाम लोधी वंश। लोधी वंश में टोटल कितने सुल्तान हुए? तो आपको अच्छे से याद रखना है, लोधी वंश में टोटल जो सुल्तान हुए भाई साहब, वो कितने हुए? 3। कौन कौन? तो याद कर लो। सबसे पहले बहलोल लोधी, खान सर का एक फेवरेट डायलॉग। देखो सब लोग खान सर को सपोर्ट कर रहे हैं, तो मैं भी सपोर्ट कर रहा हूं। मैं कहना चाहता हूं बस इतना कि भाई साहब, धर्म जाति के आधार पे लोगों को मत बांटो। कुछ न्यूज चैनल वाले टीआरपी पाने के लिए, अपनी वाहवाही करने के लिए एक ऐसे टीचर पे बदनाम कर रहे हैं जो भाई साहब खुद तो उनके पे उन तक कभी पहुंच नहीं पाएंगे, उनके बारे में चले वीडियो बनाने। अरे यार, तुम में क्षमता है, तुम उनके जैसा नॉलेज दो, पूरी दुनिया देखेगी। लेकिन किसी को बदनाम करके अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी टीआरपी बढ़ जाए, तो ये कभी नहीं होगा। और अगर शिक्षकों की बात कर ले, मैं ठहरा एक छोटा सा शिक्षक, लेकिन बस इतना बात कहना चाहता हूं कि भाई साहब खान सर सब टीचर के दिलों में राज करते हैं, सारे टीचर के दिलों में राज करते हैं, इतना मान लेना आप। ठीक है, क्यों यार? ये मान लो कि जो सर एक प्रकार से जो इंफॉर्मेशन दिए है ना, अच्छे अच्छे लोगों को नहीं पता होती है। तो यही कहने का मतलब है, उनका एक फेवरेट डायलॉग है, बकलोल होगा तो बकलोल हम ना कही बे, यहां पर कही बे बहलोल। ठीक है, का हटा के यहां हा कर लेना, समझ गए? का हटा के हा कर लेना, तो बकलोल की जगह बहलोल कर लेना। बहलोल से बनता है बहलोल लोधी, जो भाई साहब फाउंडर ऑफ लोधी वंश। तो इतनी बात पता चल गई कि भाई साहब बहलोल लोधी किस वंश का संस्थापक था, तो आपको पता चल गया भाई साहब बहलोल लोधी लोधी वंश का संस्थापक था। यहां पर आप लिख सकते हो फाउंडर लोधी वंश का, जिसका नाम क्या था? बहलोल लोधी।
ठीक है, चलो इतनी बात क्लियर। अब यहीं पे बात समझना बहुत ध्यान से, बिल्कुल भाई साहब, हां इतनी बात समझना बहुत ध्यान से, जबरदस्त भाई साहब, मजा आ जाएगा तुम्हें। क्या समझोगे? बहलोल लोधी का टाइम पीरियड कब से कब तक चलता है? तो याद कर लेना, बहलोल लोधी का जो टाइम पीरियड चलता है वो 1451 से 1489 तक चलता है। क्लियर है? जो अगला शासक हुआ गद्दी पर बैठा दूसरे नंबर पे, उसका नाम था सिकंदर लोधी। उसका नाम था भाई साहब सिकंदर लोधी। क्लियर है? चलो सिकंदर लोधी के बारे में समझना, मजा आ जाएगा तुम्हें, बिल्कुल लल्लन टाप तरीके से समझोगे भाई साहब। सिकंदर लोधी के बारे में समझना, बिल्कुल मजा आ जाएगा, बिल्कुल जबरदस्त। तो पहले शासक ये हो गए, दूसरे भाई साहब ये हो गए, उल्टा नंबर चला रहा हूं मैं। फिर अभी यहां तीसरे देखने मिलेंगे, 3 शासक टोटल हमको पढ़ने, बस ज्यादा पढ़ने नहीं। सिकंदर लोधी का जो टाइम पीरियड चलेगा 1489 से चलेगा 1517 तक। फिर उसके बाद जो अगला शासक यहां बैठेगा गद्दी पर, उसका नाम है भाई साहब इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी। और इब्राहिम लोधी का भाई साहब जो टाइम पीरियड चलेगा वो 1517 से चलेगा 1526 तक। और 1526 में दिल्ली सल्तनत पूरी तरह खत्म। और दिल्ली सल्तनत जब पूरी तरह खत्म, वहां चालू होगा भाई साहब मुगल एम्परर, मुगल साम्राज्य। क्लियर है? तो उम्मीद करते इतना तांडव तुम्हें समझ में आ गया होगा, बिल्कुल जबरदस्त तरीके से। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। हाँ समझ में आ रहा है? जबरदस्त भाई साहब। बहुत बढ़िया। आगे बढ़े, चलो हेडिंग लगा लो सबसे पहले, जिसका नाम है क्या? बकलोल नहीं, बहलोल। क्या नाम पढ़ोगे भाई साहब? बहलोल लोधी। क्लियर है? क्लियर है यार? बकलोल क्या बोल रहे यार, बहलोल नाम है। जबरदस्ती बकलोल, बकलोल खा सके फिर डायलॉग है भाई साहब, छोटा सा, मुझे बहुत पसंद आता जब वो बकलोल बोलते हैं भाई साहब, है ना। चलो इतनी बात समझना बहुत ध्यान से। बहलोल लोधी, बहलोल लोधी के बारे में मैं आपको बता दूं, इनके जो पेपर में प्रश्न आएगा, पहली बात तो संस्थापक फाउंडर कौन लोधी वंश का? बहलोल लोधी। अब सबसे बड़ी बात भाई साहब, जो बहलोल लोधी है, बहलोल लोधी और कहीं का नहीं था। बहलोल लोधी जो था वो अफगानिस्तान का था, इसीलिए अफगानिस्तान का होने के नाते लोधी वंश को नाम दे दिया गया पहला अफगान वंश। पहला अफगान वंश। और इतिहास में 2 अफगान वंश देखोगे, एक शेरशाह सूरी वाला सूरवंश, एक देखोगे लोधी वंश। तो पेपर में यह भी प्रश्न आएगा कि भाई साहब पहला अफगान वंश किसे कहते हैं? तो पहला अफगान वंश किसे कहते हैं? लोधी वंश को कहते हैं। क्यों? क्योंकि भाई साहब बहलोल लोधी जो था वो अफगानिस्तान का था। क्लियर है? क्लियर है? इतनी बात समझ में आ गई? खोपड़ियों में घुस गई? ना घुसी हो तो घुसेड़ लो, क्योंकि भैया बहुत ध्यान से पेपर में बिल्कुल छपा छपा हुआ प्रश्न आता है। क्लियर है? फिर बात समझना, इसका जो टाइम पीरियड भाई साहब चला वो 1451 से 1489 तक चला। कहे का मतलब है कितने साल तक चला, तो आप खुदे जोड़ के देख लो टोटल कितने साल चला। 51 में चालू बा, 51 ना होगा 60 और भाई साहब 89 का मतलब पता कितना होगा? 60 और 89 मतलब वैसी होगा 29 और 9 कितना होगा? 38 साल। तो 38 साल से ज्यादा तक का टाइम पीरियड रहा किसका? भाई साहब बहलोल लोधी का। और यहीं पे पेपर में प्रश्न बन जाता है, क्या बन जाता है? सबसे ज्यादा समय तक दिल्ली सल्तनत पर रहने वाला सुल्तान, सर्वाधिक समय तक रहने वाला सुल्तान कौन था? तो भाई साहब आपको पता चल गया, सर्वाधिक समय तक रहने वाला कौन था? बकलोल लोधी। ठीक है, तो उम्मीद करते इतनी बात समझ में आ गई होगी। क्लियर है? फिर भाई साहब बात समझना बहुत ध्यान से, बहलोल लोधी ने एक काम और किया था। वो काम किया था, बहलोल नामक सिक्का चलाया था। बहलोल नामक सिक्का किसने चलवाया? भाई साहब बहलोल लोधी ने चलाया। क्लियर? फिर एक प्रश्न आता है बहुत बढ़िया,
कौन सा ऐसा दिल्ली सल्तनत का शासक था जो भाई साहब सरदारों के आने पर खुद खड़ा हो जाता था सरदारों के साथ में? तो याद कर लेना, सरदारों के जो दरबार में सरदार हुआ करते थे, सरदारों के खड़े होने पर खुद खड़ा रहता था कौन व्यक्ति? भाई साहब बहलोल लोधी। कितना प्यारा था भाई साहब, क्लियर है? एक एक कॉन्सेप्ट को समझो। कौन सा ऐसा शासक था जिसने बहलोल नामक सिक्का चलाया? कौन सा ऐसा शासक था भाई साहब जो सरदारों के खड़े रहने पर भाई साहब खुद खड़ा हो जाता था? 38 साल तक शासन करने वाला भाई साहब कौन था? बहलोल लोधी था। पूरा का पूरा उड़ा के रख दोगे। फिर भाई साहब बहुत से आज समझना, इसने एक उपाधि धारण की, वो उपाधि हमारे बच्चों को जरूर पता होनी चाहिए। उस उपाधि का नाम था भाई साहब मसनद ए। ये उपाधि इतनी बार पेपर में पूछी गई है कि भाई साहब कम से कम 2-3 बार पेपर में पूछी गई। और ये यूपीएससी पेपर में पूछे गई। मसनद आली, मसनद ए आली किसकी उपाधि? भाई साहब मसनद ए आली उपाधि किसकी? बहलोल लोधी की थी। तो उम्मीद करते हैं इतनी बात समझ में आ गई होगी जबरदस्त तरीके से। क्लियर है? क्लियर है? तो बहलोल लोधी का इतना अगर तुम्हें समझ में आ गया तो मान लो पेपर में कोनो प्रश्न इतने बाहर नहीं है। और इसके बाद जो बात करेंगे ना, एक ताबड़तोड़ अंदाज में बात करेंगे सिकंदर लोधी के बारे में। ये मान लो आग लगनी आस्ते हैं, पूरा का पूरा लोधी वंश खत्म होते हैं। और जितने देख रहे हो उतने लाइक नहीं है। ये हमारे दिल को ठेस पहुंचा रहा है, ये हमारे दिल को ठेस पहुंचा रहा है। फिर कहते हो कि तुम बातें ज्यादा करते हो पढ़ाते कम हो। भाई साहब अपने कर्तव्य को निभाते क्यों नहीं हो तुम? चलो फटाक से जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर बात करते आगे की तरफ। शेयर कर देना, लाइक कर देना भाई जल्दी से। भाई साहब बहुत बढ़िया तरीके से बताऊंगा मैं तुम्हें, जबरदस्त। चलो इतनी बात क्लियर है? बहुत बढ़िया, जबरदस्त भाई साहब। हाँ मजेदार। देखो आज हो, छोटे हो, बुआ आई मौसी आई, 5 नो 10-20 रुपया दिन बड़ी खुश हुई गयो। अरे अब तो 50-100 मिलने लगे। सोचो बर्गर और खा ले पार्टी जी। कहने का मतलब है समय के साथ लोग पूछना बंद कर देते। बाद में पूछते हैं लोग आपसे, बेटा क्या काम करते हो आप? और ये इसलिए नहीं पूछते कि वो आपका काम जानना चाहते हैं, वो आपसे इसलिए पूछते हैं क्योंकि भाई साहब आपको समय के अकॉर्डिंग इज्जत क्या देनी है, आप किस लेवल तक हैं, कि आपको कितने लेवल के तक का आपको इज्जत दी जाए। इसलिए आपसे पूछते हैं आपके रिश्तेदार, बेटा क्या करते हो? या आप पापा के साथ मम्मी के साथ बड़ा सज धज के चले जाते हो। पापा तो बने ऑफिसर, तुम बने भाई साहब तैयारी करने वाले बच्चा छात्र। तो वहां पर दोस्तों से जब मिलवाते हैं पिताजी कहते ये मेरा बेटा है, तुम भी कहते हो अंकल चरण लागे 5 हुई नमस्ते। लेकिन वो इसलिए नहीं पूछते कि बेटा तुम उनके बेटे हो, वो इसलिए पूछते क्योंकि आगे चल के तुमको क्या इज्जत देनी है। इसीलिए कहने का मतलब है अभी समय है, बदल लो अपने आप को, वरना जीवन भर भाई साहब इज्जत देने वाले लोग तुमको ठुकरा देंगे। ठीक है? तो इसीलिए कहते हैं हमारी बात पे थोड़ा सा गौर करना। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया? बिल्कुल जबरदस्त कर रहा, मजेदार, बहुत बढ़िया। राधे 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 राधे। हो गया अगला शासक। आज पूरा लोधी वंश में खत्म करने आया हूं भाई। बहुत बच्चों कमेंट थे सर जी जल्दी से दिल्ली सल्तनत खत्म करो, खोपड़ी हमा पिराए लगी है, नौरत्न वाला ठंडा केलो काम नहीं आ रहा। हम लोग खत्म हुई गए, बकलोल को लोधी खत्म हुई गए। अब जो बात करते हैं, जो दूसरा शासक लगा लो भाई साहब, जिसका नाम है सिकंदर लोधी। और सिकंदर लोधी भाई साहब पढ़ने वाला मामला है, क्योंकि भाई साहब सबसे अच्छा शासक कौन? सिकंदर लोधी। और सिकंदर लोधी की कई सारी यहां पे चीजें पढ़ोगे जो पेपर में पूछी जाती डायरेक्ट। जब आप सन लिखोगे ना तो 1489 से यहां पे लिखोगे 1517 तक। 1489 से 1517 तक दिल्ली सल्तनत पर भाई साहब सिकंदर लोधी का शासन चला।
चला तो चला। फिर भाई साहब सिकंदर यहां पे एक साथ बहुत ज्यादा आज तक का जीवन में तबाही मचा के रख दिया। कहने का मतलब है सिकंदर भाई साहब इतना, एक प्रकार से यहां आप कह सकते हो सिकंदर आपने कहां कहां पढ़ा तो देख लो। सबसे पहले जब भारत पे प्राचीन इतिहास पढ़ रहे थे, सबसे पहले सिकंदर के बारे में आपने पढ़ा था। सबसे पहले आपने सिकंदर के बारे में पढ़ा था जब भाई साहब शासक कौन था? मकदूनिया का शासक, मकदूनिया का शासक जिसका नाम था भाई साहब फिलिप, जिसका नाम था फिलिप। और फिलिप का सुपुत्र, एक तरह से कह सकते हो फिलिप का बेटा पुत्र। सबसे पहले आपने सिकंदर के बारे में पढ़ा था। पहला सिकंदर तो आपने यहां पे देखा था कि भाई साहब मकदूनिया का शासक फिलिप, फिलिप का बेटा सिकंदर जो पूरे विश्व अभियान पे निकला था और जिसने भारत पे आक्रमण मार दिया था। भारत पर जब आक्रमण मारा था तो उस सन का नाम था भाई साहब 325 और 326 बीसी, जिसको कहते हैं ईसापुर। और आपको ईसापुर के बारे में बताया था बिफोर द जीसस क्रिस्ट। भारत पर आक्रमण कब मारा? सिकंदर ने। फिर दूसरा सिकंदर आपने पढ़ा, जो सिकंदर ये वाला था मकदूनिया का शासक, फिलिप का बेटा था। ये तो अपने आप को भाई साहब पूरे विश्व अभियान को जीतने के लिए निकला था। साथ में कहने लगा भारत को भी जीत लेंगे यार। इसी के चलते हुए खिलजी, देखो खिजली निकल रही यार, खोपड़िया मां खुजली हुई गए। तो कहे मतलब पता चला भाई साहब दूसरा सिकंदर हमको जो पता चला उसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी, जो था खिलजी वंश का भाई साहब दूसरा शासक, जिसने अपने चाचा की हत्या की थी और उनकी बिटिया का बेहे बेरा है। बहुत खतरनाक ससुरों मर्डर। यहां पर आजकल तो लोग ससुर की पूजा करत है, ससुर की तबीयत खराब जो लोग देखे चले जावत हैं, और वो ससुर की कोई इज्जत नहीं करी। बड़ा दुख की बात है। एक शासक दूसरा शासक अलाउद्दीन खिलजी। अब भाई साहब अलाउद्दीन खिलजी के बारे में आपको पता पड़े जबरदस्त। अलाउद्दीन खिलजी ने एक उपाधि धारण कर ली थी जिसका नाम था भाई साहब सिकंदर ए सानी। और सिकंदर ए सानी का मतलब हुआ द्वितीय सिकंदर। तो पेपर में लपेट के प्रश्न अभी तक का एग्जामिनर पूछ रहा। एग्जामिनर कहा तुम सिखा रहा हूं तुमका, हम बच्चन का फंसाया। अब हम वो एग्जामिनर तो शर्त लगा दिया, अरे तुम्हारी भैया तुम चाहे जितना प्रश्न बनाओ हम तुमको पढ़ाते रहेंगे। सिकंदर लोदी आया तो सिकंदर के बारे में बता रहा हूं। पहला सिकंदर यहां दिखा, दूसरा सिकंदर यहां दिखा। कोई जंगल में नहीं दिखा रहे, बोर्ड में लिख रहा है। क्लियर हो गए? दुई सिकंदर तुम्हारे खोपड़िया में घुस गए होंगे। पहला सिकंदर मकदूनिया का शासक रहा जो फिलिप का बचवा रहा, जिसका नाम रहा है सिकंदरवा। सिकंदरवा चला रहा विश्व अभियान पे, जिसने पूरे विश्व को जीतने के संदर्भ में 325-326 में भारत पे आक्रमण मार देता। और आक्रमण इतना तगड़ा रहा है कि भाई साहब राजा पोरस झेलम बिस्तता नदी के किनारे युद्ध भी लड़ा गया, जिसको नाम दिया गया झेलम नदी का युद्ध, बिस्तता का युद्ध और हाइडेस्पीज का युद्ध। और जबकि सिकंदर की सेना ने ब्यास नदी को पार करने से मना कर दिया, लौट गई। उसके बाद जो दूसरा सिकंदर आपको पता चला खिलजी वंश का अलाउद्दीन खिलजी, जिसने उपाधि धारण की थी सिकंदर ए सानी की। सिकंदर ए सानी का मतलब हम भी अब सिकंदर की तरह पूरा विश्व को जीतेंगे, लेकिन भाई साहब उसके कुछ अमीरों ने उसको मना कर दिया था। तो द्वितीय सिकंदर भाई साहब यही कहलाता है। तो उम्मीद करते इतनी बातें तो उम्मीद करते समझ में आ गई होगी। क्लियर है? फिर भाई साहब बात समझना बहुत ध्यान से। फिर तीसरा सिकंदर आपको कहां देखने मिलेगा? एक का नाम था अलाउद्दीन सिकंदर। अलाउद्दीन सिकंदर। तो जो अलाउद्दीन सिकंदर हैं, इनका जो ये किस समय थे दिल्ली सल्तनत पे? तो 1398 ईस्वी में थे। और 1398 में पता चल रहा है आपको क्या भाई साहब 1320 से 14 तुगलक मतलब 94 साल में 1398 में अलाउद्दीन सिकंदर रहे। अलाउद्दीन सिकंदर पता कहीं के भाई साहब उत्तराधिकारी रहे, पता चला फिरोज तुगलक के। तो याद रखिएगा फिरोज तुगलक के उत्तराधिकारी। तो 3 सिकंदर हमें देखने को मिल गए। चौथा सिकंदर भाई साहब आज जो हमको पकड़ में आ गया उसका नाम है सिकंदर लोदी। तो सिकंदर लोदी को पढ़ने से पहले हमें पता चल गया आज से पहले जो इतिहास था कितने सिकंदर मिले। आज जो सिकंदर हैं वो चौथे नंबर पर सिकंदर सुन रहे। तो उम्मीद करते दिल जा खत्म। यहीं पे सारी भाई
तुमने न पढ़ा होगा, न देखा होगा, न सुना होगा, बस इतना हो जाना होगा कि सिकंदर भाई साहब इतने थे, लेकिन एक साथ क्रम में जिंदगी में बिठाया भी नहीं होगा। समझ रहे हो? तो इसीलिए कहते हैं अगर तुम्हारा लाइक शेयर अभी भी ना पड़ा ना, क्लसवा ज्यादा हिम्मत वाली नहीं होगी। फिर तुम्हारा लाइक शेयर हम समझो अपन नमकीन रखे पड़े ना, खावा नहीं, काहे पीछे तुम्हारा क्लास देर ना हो जावे, तो एक ही पीछे लाइक शेयर तुम भी ठोक दो और फटाक से का स्क्रीन सटवा ले लो, मतलब जेका का चुराऊना फिर चुरा लो, फिर सिकंदर लोधी तुमका पढ़ाई पे बहुत तबड़ा। ठीक, चलो बहुत बढ़िया, जबरदस्त भाई साहब। ओम प्रकाश सैलेन, हाँ यार शेयर करो यार, कोई शेयर लाइक में यार कंजूसी ना करो यार ना। चलो बहुत बढ़िया, फटाक से स्क्रीन साट लो भाई साहब, फिर सिकंदर लोधी की बात चलते हैं। बहुत बढ़िया। सत्यम शुक्ला, चंद्रेश, बिल्कुल। हाँ, जिन बच्चों को भाई, हाँ बच्चे पूछ रहे हैं कि सर आपका बैच कौन सा है, तो मैं बताना चाहता हूं जो हमारा बैच है भाई साहब उसका नाम है त्रिशूल, और त्रिशूल बैच का मतलब है पूरी जीएस वहां पे खत्म हो जानी, तो इसीलिए आप उसको स्टडी पाई ऐप पर जाइए और मात्र 1500 रुपए में आपको ये बैच पूरा का पूरा मिल जाएगा भाई साहब। ठीक है, जबरदस्त। हाँ, मैथ की क्लास बेटा कल सुबह 9 बजे से चलेगी अंबू सर के द्वारा। ठीक है, कल सुबह 9 बजे के द्वारा, 9 बजे कल सुबह अंबू सर के द्वारा एसडी यादव का खात्मा किया जाएगा, तो सभी लोग खात्मा को खत्म करने के लिए आ जाना भाई साहब। चलो फटाक से स्क्रीन शॉट लो। छाप लियो, बहुत बढ़िया, जबरदस्त भाई साहब। हाँ आगे बढ़ रहे यार, याद नहीं है, इंसान की तरह अगर किसी को बोलना ना आए तो जानवर की तरह चुपचाप सुन लो। ठीक, तो जो नहीं बकवास वाले कमेंट कर रहे थे ना, इनका हम कहे मतलब अगर इंसान तुम नहीं हो और बोल ना पाओ तो जानवरन की तरह चुप पे सुनी लो यार, जो हम पढ़ा रहे वह पढ़ी लो, मास्टर रहें गलत तो पढ़ी बे ना, और कुछ ना कुछ तुमका सिखाई जे पे यहाँ है कि नहीं। चलो आगे बढ़ते भाई साहब सिकंदर लोधी के बारे में, तो सिकंदर के बारे में यहां बताने लगे थे हम, तो यहां सिकंदर लोधी अब लगा लो जरा, और सिकंदर लोधी का जो टाइम पीरियड चलेगा वो कब से कब तक चलेगा भाई साहब, 1489 से 1517, 1489 से 1517 तक। और सिकंदर लोधी के बारे में एक बात बताना चाहते, अभी अगर मैं तुमसे कहूं सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा कौन रहा है दिल्ली सल्तनत में, कौन सा सुल्तान था, तो सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा, सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा भाई साहब मोहम्मद बिन तुगलक था। तुगलक बताया था भाई साहब। सिकंदर लोधी के बारे में याद कर लेना, द्वितीय सबसे शिक्षित सुल्तान, द्वितीय सबसे शिक्षित सुल्तान जिसका नाम था भाई साहब सिकंदर लोधी। ले भैया, द्वितीय सबसे शिक्षित सुल्तान कहने का तात्पर्य है भाई साहब पहला सबसे ज्यादा भाई साहब डिग्री विग्री पढ़ा लिखा आदमी को रहा है जिसका नाम रहा मोहम्मद बिन तुगलक, लेकिन दूसरा सबसे शिक्षित इंसान सुल्तान कौन रहा है, जिसका नाम है सिकंदर लोधी। तो सिकंदर लोधी के बारे में इतनी बात समझ में आ गई होगी। फिर एक प्रश्न आता जबरदस्त तरीके से, बहलोल लोधी की मृत्यु के बाद उसका पुत्र जो निजाम खां के नाम से जाना जाता था तो वो सिकंदर लोधी था। तो पेपर में प्रश्न ज्यादा नहीं बड़ा बनता, इतना बड़ा बनता है कि सिकंदर लोधी के बचपन का क्या नाम था। तो आप बता सकते हो भाई साहब सिकंदर लोधी के बचपन का नाम हर एक बच्चे की जबान में होना चाहिए, निजाम खां, निजाम खां। क्लियर है। फिर सिकंदर लोधी ने एक सबसे बड़ा काम किया, जो सबसे बेहतरीन काम था, जो आज तुम ताजमहल देख रहे हो, जहां पे ताजमहल बना हुआ है आगरा, जहां पे शाहजहां को मौका मिला
अपनी प्रेमिका के लिए एक बहुत बड़ा ताजमहल बनवाने के लिए। भाई साहब तुम अपनी प्रेमिका के लिए कुछ नहीं कर पाओगे। प्रेमिका भाई साहब अगर तुमसे 10 रुपया के अगर ये मान लो टॉप मांग ले, न दे पियो काहे पीछे कुछ पढ़ियो लिखियो है ना, मम्मी पैसा चुरा लीजियो, तो एक के पीछे का कर लो भाई साहब, पढ़ लिख लो। हजारन के अगर हीरो वाली ज्वेलरी मांगे वह दे सका तो एक के पीछे पढ़ते रहो भाई साहब, शाहजहां से शिक्षा लो। लेकिन यह शिक्षा ना लो कि भाई साहब उसने अपनी प्रेमिका के लिए ताजमहल बनवाया। शिक्षा पहले यह लो कि आप पढ़ लो, नौकरी पालो, उसके बाद शाहजहां की तरह उदाहरण पेश करो। वो तो राजा था, तुम क्या हो, समझ रहे हो? चलो इतनी बात समझ में आ गई। तो सिकंदर लोदी के बारे में सबसे बड़ी बात, जहां पर ताजमहल है वो भाई साहब वो कहां पर है? आगरा। तो पेपर में प्रश्न आता है आगरा शहर की स्थापना किसने करवाई? तो आगरा शहर की स्थापना किसने करवाई या आगरा शहर किसने बसाया? तो आपको पता होना चाहिए सिकंदर लोदी ने। फिर एक पेपर में प्रश्न आएगा, क्या आएगा? इतिहास में बहुत कम हमने सन पढ़ा है, लेकिन जो पढ़ा है वो सॉलिड पढ़ा है। आगरा शहर नगर की स्थापना भाई साहब 1504 ईस्वी में, 1504 ईस्वी में भाई साहब सिकंदर लोदी ने आगरा नगर की स्थापना, आगरा शहर की स्थापना करवाई थी। और यहीं से एक प्रश्न बनता बहुत जबरदस्त भाई साहब, दिल्ली सल्तनत की राजधानी तो दिल्ली हुआ करती थी, दिल्ली से आगरा राजधानी भी तो बनेगी भाई साहब, कुछ स्पेशल काम हो गया। तो पेपर में प्रश्न आता सिकंदर लोदी में जो कैपिटल थी दिल्ली सल्तनत की, कैपिटल जिसको कहते हैं राजधानी, भाई साहब राजधानी आप एक तरह से कह सकते हो दिल्ली टू आगरा, दिल्ली टू आगरा भाई साहब किसने की? दिल्ली से आगरा राजधानी किसने की? तो दिल्ली से आगरा की सिकंदर लोदी ने। क्लियर हो गई बात? बहुत बढ़िया, जबरदस्त। फिर आगे बात समझना, तीसरा शासक जो दिल्ली सल्तनत का था, तीसरा शासक जो दिल्ली सल्तनत का था उसका नाम था भाई साहब इब्राहिम लोदी। और इब्राहिम लोदी इतना ज्यादा शक्तिशाली नहीं था, इसीलिए पेपर में प्रश्न एक और, एग्जामिनर जो है ना तुम तो 10 कदम ज्यादा सोचा थे और सोचत का है वो जब दिल्ली सल्तनत सिलेबस लिख देवा थे, तुम सोचो तो एग्जामिनर गधा है, वह है पूछे ले रहा, लोदी वंश वही, तुगलक वंश वही, खिलजी वही, गुलाम, तुम एग्जामिनर का गधा मान ले, लेकिन वो गधा का बाप है। समझ रहे हो? कहे का मतलब है भाई साहब सिकंदर लोदी का जब प्रश्न वो फंसाएगा तो पता कैसे फंसाएगा? तो इस तरह फंसाएगा, दिल्ली सल्तनत का अंतिम शक्तिशाली, दिल्ली सल्तनत का अंतिम शक्तिशाली सुल्तान, क्या नाम है? दिल्ली सल्तनत का अंतिम शक्तिशाली सुल्तान। कहने का मतलब है भाई साहब इब्राहिम लोदी तो इतना मोस्ट पावरफुल है नहीं, शक्तिशाली है नहीं, तो सबसे अंतिम शक्तिशाली सुल्तान कौन हुआ? सिकंदर लोदी हुआ। सब बच्चों से कहना चाहते हैं एक बार फटाक से लाइक शेयर कर दो, मजा आ जाएगा भाई साहब, दिल से बता रहे भाई साहब। तुम्हारे जीवन में भाई साहब बरस ज्यादा, हम ज्यादा तो नहीं कह रहे लेकिन इतना बता रहे हैं, जीएस तुम्हारे जीवन में कभी तुमको हिलाएंगे नहीं। जीएस के बाबा तो भाई साहब तुमको ही बना के छोड़ेंगे। ठीक है, तो फटाफट कमेंट करके बता दो, लाइक करके दिखा दो भाई साहब समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी से भाई साहब। बहुत बढ़िया, समझ में आ रहा है? क्या बात है, बहुत बढ़िया, जबरदस्त। फिर भाई साहब देखो सिकंदर लोदी का मेन मैटर क्या? तो सिकंदर लोदी का मेन मैटर बता दें, एक मंदिर के बारे में बताया था, इसकी कट्टरता भी यहां से पता चलती कितना खतरनाक बादशाह था भाई साहब। आपको पता है एक मंदिर थी भाई साहब, एक मंदिर था जिसका नाम था ज्वाला देवी मंदिर, ज्वाला देवी मंदिर। और ज्वाला देवी मंदिर कहां पड़ता भाई साहब? ज्वाला देवी मंदिर पड़ता था कांगड़ा। कहां पड़ता? कांगड़ा। और कांगड़ा कहां पड़ता भाई साहब? एचपी। एचपी मतलब हिंदुस्तान पेट्रोलियम नहीं, एचपी मतलब हिमाचल प्रदेश। क्लियर भाई साहब? ज्वाला देवी मंदिर पड़ता है कांगड़ा। कांगड़ा पड़ता कहां पर? हिमाचल प्रदेश। तो ये जो ज्वाला देवी मंदिर है, इस ज्वाला देवी मंदिर को पहले तो नष्ट कर दिया किसने भाई साहब? सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला, सबसे ज्यादा दासों के बारे में सोचने वाला, सबसे ज्यादा नगरों की स्थापना करने वाला, मुफ्त में महिलाओं विधवाओं को पेंशन देने वाला, उस शासक का नाम जो बच्चा ना बता पाया वो फेल। और एक हिंट और दे रहा हूं, वो सुल्तान भाई साहब जिसने अपनी आत्मकथा स्वयं लिख दी थी, जिसका नाम था
FT मतलब फिरोज तुगलक। भाई साहब, ज्वाला देवी मंदिर को नष्ट किसने करवाया? तो सबसे पहले नष्ट करवाया किसने? भाई साहब फिरोज तुगलक ने। FT का मतलब फिरोज तुगलक। फिर भाई साहब क्या हुआ? जब इसने नष्ट करवा दिया, उसके बाद ज्वाला देवी मंदिर का पुनः निर्माण करवाया गया हिमाचल प्रदेश, वहीं कांगड़ा के साधुओं के द्वारा। पुनः निर्माण करवाया गया किसके द्वारा? भाई साहब साधुओं के द्वारा। जब साधुओं के द्वारा पुनः निर्माण करवा दिया गया, फिर एक बवाल आ गया। भाई साहब इन लोगों को मंदिर नहीं रखने थे, फिर इन्होंने एक जो दोबारा इसको नष्ट कर दिया। उस शासक का नाम है भाई साहब जिसका कहते हैं सिकंदर लोधी। उस शासक का नाम है जिसको कहते हैं सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी ने पुनः इसको नष्ट कर दिया। तो इस प्रकार ज्वाला देवी मंदिर को कितने सुल्तानों ने नष्ट किया? ज्वाला देवी मंदिर को 2 सुल्तानों ने नष्ट किया। एक तुगलक वंश का फिरोज तुगलक, एक लोधी वंश का सिकंदर लोधी, और दोनों शासकों ने नष्ट किया। नष्ट इस प्रकार किया, पहले तो बना था, फिर फिरोज तुगलक उड़ा दिया, फिर पुनः निर्माण हुआ, फिर उड़ा दिया भाई साहब सिकंदर लोधी। समझ में आया हो तो भाई साहब अब लाइक कर देना, शेयर कर देना, आगे बात करते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया, जबरदस्त। सब बच्चों को समझ में आ रहा है? बिल्कुल, दिल से भाई, दिल से बताना, दिल से बताना अगर समझ में ना आ रहा हो। अगर ना आया भाई साहब, तुम झूठ बोले तो तुमको उड़ा के फेंक देंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया, जबरदस्त। कुछ नहीं, चलो आगे समझ में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, जबरदस्त भाई साहब, बिल्कुल। धनंजय बहुत बढ़िया, निधि ओझा बिल्कुल, संजय, रामुदित, रजनी, मजा आ रही? बिल्कुल मजा आ रहा है। क्या बात है मेरे बच्चा। तो भाई साहब लाइक शेयर कौन करेगा, हम कि चर्चा करेंगे? हाँ जल्दी बताओ। देखो भाई साहब, सब लोगों को बता दे, फाउंडेशन बैच डबल धमाका मात्र 2200 रुपए में। मैथ और जीएस का ऐसा कॉम्बिनेशन, जहां पे जीएस आपको मिल रही है राघव सर के द्वारा, मैथ मिल रही है अम्बुज सर के द्वारा, जिसमें भाई साहब पूरा एडवांस और अर्थमेटिक पूरी पढ़ाई गई है। कम से कम बिल्कुल आग लगा दी गई। और बता दे त्रिशूल बैच में जो आप अगर ज्वाइन कर रहे हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, जो रेलवे में भी काम आने हैं। ठीक है, और सबसे बड़ी बात, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स, स्टैटिक्स, जीके, पर्यावरण तक का भाई साहब, करंट अफेयर्स तक का पढ़ाया इस मास्टर ने त्रिशूल बैच में। जो बच्चे अभी त्रिशूल बैच नहीं ज्वाइन किए, ज्वाइन कर लो भाई साहब। समय जो दिया गया समय है, नंबर है, उस पर आप कॉल करके पूछ सकते हो। क्लियर हो गई बात? स्क्रीनशॉट ले लिया सब बच्चों ने? बहुत बढ़िया, जबरदस्त। आगे बढ़े। बिल्कुल भाई साहब, सपनों की जंग राघव सर के संग, क्या बात है, जबरदस्त। चलो समझ में आ गया? बहुत बढ़िया। आगे बढ़ूं, आगे बढ़ूं, आगे बढ़ना पड़े भाई, है ना? चलो फिर सिकंदर लोधी लगा लो। अब सिकंदर लोधी में और क्या प्रश्न है? देखो देखो, सबसे पहला प्रश्न एक प्रकार से फैक्ट्स इंपॉर्टेंट। सबसे पहला प्रश्न, 24 घंटे न्याय देने वाला सुल्तान, 24 घंटे न्याय देने वाला सुल्तान, क्या नाम है? भाई साहब सिकंदर लोधी। दूसरा प्रश्न महत्वपूर्ण, गुलरुखी के नाम से कविताएं लिखने वाला सुल्तान, गुलरुखी के नाम से कविताएं लिखने वाला सुल्तान, क्या नाम है? सिकंदर लोधी। क्लियर है? क्लियर है, जबरदस्त, समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया।
भाई एक एक प्रश्न नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। फिर अगला प्रश्न, इसने आगरा में बादलगढ़ का किला बनवाया। इसने आगरा में बादलगढ़ का किला बनवाया। किसने? भाई साहब सिकंदर लोदी ने। क्लियर है? हर एक प्रश्न याद कर लेना, बादलगढ़ का किला एक बार नहीं 10 बार पूछा गया है, ठीक है। चलो, हर एक प्रश्न तुम्हारे जबान पे होना चाहिए, एक भी प्रश्न तुम्हारा छूटना नहीं चाहिए, ये याद कर लेना। फिर याद रखिएगा, मुफ्त में गरीबों को भोजन देने वाला सुल्तान सिकंदर लोदी। क्लियर? फिर भाई साहब अगला पॉइंट, इसने भूमि की माप के लिए पैमाना बनवाया। उस पैमाने का नाम क्या रखा? गजे सिकंदरी। गज ए सिकंदरी। इसी पैमाने का सबसे ज्यादा प्रयोग किसके समय में होगा? भाई साहब वो होगा शेरशाह सूरी के समय में। क्लियर है? और ये जो गजे सिकंदरी था, तो याद रखिएगा गजे सिकंदरी किसका बना हुआ करता था? बांस का, ठीक। और इसकी लंबाई कितनी थी भाई साहब? 39 इंच। क्लियर है? एक एक प्रश्न बिल्कुल छाप के रख दोगे भाई साहब, एक एक प्रश्न बिल्कुल छाप के रख दोगे। कसम से बता रहे हैं, आग न लगा दिया तो भाई साहब बता देना यार, इतना तो याद कर लेना। तुम बस हमारा सपोर्ट करो, बाकी तो हम सब कुछ संभाल लेंगे। जीएस में तुमको कोई पीछे नहीं कर पाएगा, इतना शर्त हमारे लगा। फिर एक प्रश्न और पूछा जाएगा, क्या निजामुद्दीन औलिया का विवाद किससे था? निजामुद्दीन औलिया का विवाद किससे था भाई साहब? गयासुद्दीन तुगलक से था। किससे था? गयासुद्दीन तुगलक से। तो यहां पे प्रश्न बनेगा, कबीर से किसका विवाद था भाई साहब? कबीर से। सबद रमैनी किसकी पत्रिका है? कबीर दास की है भाई साहब। तो कबीर से विवाद किसका था? तो याद रखिएगा, कबीर से विवाद किसका था भाई साहब? सिकंदर लोदी का। कबीर का विवाद किस सुल्तान से था? तो याद रखिएगा सिकंदर लोदी से। और गयासुद्दीन तुगलक से किसका था? निजामुद्दीन औलिया से। इसने तो कबीर को यहां तक का मृत्युदंड का आदेश दे दिया था। तो फिर बाद में सभी लोगों के कहने पे, भाई साहब बहुत बड़ा संत है, विरोध हो जाएगा अगर तुमने इसे मरवा दिया। फिर ये इसने माफ किया, फिर इसको मृत्युदंड नहीं दिया। याद कर लेना भाई साहब, ठीक है। जबरदस्त, बहुत बढ़िया। दबा के शेयर करो, लाइक करो यार। तुमसे हम है, हमसे तुम हो, बाकी दुनिया में कोई गम नहीं है। याद कर लेना। उम्मीद करते भाई साहब एक एक प्रश्न बिल्कुल दिल दिमाग में छप गया होगा। बहुत बढ़िया, जबरदस्त, ठीक है। मैथ का क्लास नहीं चल रहा है बेटा, मैथ का क्लास सबके लिए खुशखबरी है। कल सुबह 9 बजे तैयार रहना। 9 बजे, कल सुबह 9 बजे आतंक ढाएगा मैथ का, ठीक है। जितनी एसडी यादव बुक बची है उसका पूरा का पूरा खात्मा करेंगे हम। मुझसर बिल्कुल तैयार हो चुके खात्मा खत्म करने के लिए, ठीक है। चलो, बहुत बढ़िया, बिल्कुल पूरा स्क्रीनशॉट हो गया। जबरदस्त, जबरदस्त भाई साहब, मजा आ रहा है यार? मजा तो आएगा ही, क्यों? फिर देखो भाई साहब, इसने क्या किया? संत का मतलब हिंदुओं को मजार जाने से रोक लगा दी। मजार जाने से रोक किसने लगाई? ताजिया निकालने पर रोक लगा दी। किसने? भाई साहब सिकंदर लोदी ने। क्लियर है? सिकंदर लोदी ने। याद कर लेना, बहुत बढ़िया, जबरदस्त। फिर याद, अब सिकंदर लोदी के बारे में और याद समझना। सिकंदर लोदी की हो जाएगी मृत्यु। अब भाई साहब जब मृत्यु होती है वो
टाइम पीरियड था, उस टाइम पीरियड का नाम था 1517 ईस्वी। और 1517 में मृत्यु कैसे होती है तो याद कर लेना, गले की बीमारी के कारण, गले की बीमारी की वजह से होती है भाई साहब मृत्यु। किसकी? सिकंदर लोदी की। फिर उसके बाद सुल्तान, इसका बन जाता है मकबरा। भाई साहब जब मकबरा बन जाता है तो पेपर में प्रश्न आता है मकबरा इसका कितने एंगल में बनाया गया। जैसे ट्रायंगल को त्रिकोण बोलते हैं, चतुर्भुज में 4 भुजाएं होती हैं, चतुष्कोणी कहते हैं, 5 कोण होते, पंच कोण, और 6 कोण षटकोण, 7 कोण सप्तकोण। इसी प्रकार भाई साहब 8 कोण जिसमें हो उसको कहते हैं अष्टकोण। तो याद कर लेना, पहला सिकंदर लोदी का जो मकबरा था, मतलब पहला सुल्तान जिसका मकबरा भाई साहब अष्टकोणी था, पहला सुल्तान जिसका मकबरा अष्टकोणी था। ये भी प्रश्न याद कर लेना, जबरदस्त आएगा। ठीक है, जबरदस्त भाई साहब। सालू गौड़ साइड हो जाइए सर, स्क्रीन शॉट लेना है। अरे स्क्रीन शॉट लो बिटिया, जो करो, बस वीडियो को शेयर कर देना, ज्यादा से ज्यादा लाइक कर देना, इससे ज्यादा और क्या चाहिए भाई। और जिन बच्चों को त्रिशूल बैच ज्वाइन करना हो तुरंत ज्वाइन कर लें, क्योंकि भाई साहब त्रिशूल बैच ऐसा बैच है जिसमें स्टैटिक जीके, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स भाई साहब सब पूरा का पूरा तांडव है। ठीक है, चलिए, जबरदस्त। मजा आ रहा है? क्या बात है। चलिए, जबरदस्त, मजा आ गया होगा, है ना। अरे शिवम बेटा, इसको कॉपी पर भी लिखना है रिप्लाई। बेटा क्या कहें, तुमको डांटने का मन हो रहा लेकिन डांटेंगे नहीं। ठीक है, आज मेरा मूड बिल्कुल सही है। ठीक है, क्यों? क्योंकि भाई ये तो तुम पे डिपेंड करता है यार। तुम वीडियो को लिख रहे हो नहीं लिख रहे हो, तुम जानो। पेपर तुमको देना कि मुझको देना यार। हमको पढ़ाने का काम था, पढ़ा दिया। अजीब इंसान हो यार। पूरा का पूरा समझ में नहीं आता तुम लोगों को। बहुत बच्चे कहते हैं सर ये लूसेंट तो एक बहाना है भाई साहब, तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचाना है सिर्फ। जो अभी तक भीड़ में तुम पड़े थे पूरे यूट्यूब में, ये चैनल वो चैनल, दुनिया का चैनल, फलाना का चैनल, उस भीड़ से हटकर तुमको एक हीरे की तरह चमकाना चाहते हैं। जब तुम हमारे नोट्स, बहुत बच्चे कहते हैं सर पीडीएफ आपकी चाहिए। पीडीएफ देने में कोई ऐतराज नहीं, जिस दिन पीडीएफ दे दिया ना भाई साहब, उस दिन तुमसे बड़ा कोई आलसी नहीं होगा। आज तक जीवन में पीडीएफ और स्क्रीनशॉट पे चले हो? कुछ मेहनत करो यार, खुद से मेहनत करना नहीं चाहते, सिर्फ पका पकाया मटेरियल चाहिए। मेहनत करो, भी तुम्हें असलियत पता चल जाएगी पढ़ाई क्या होती है जिस दिन मेहनत करना सीख गए। मैं सभी पीडीएफ वालों को बताना चाहता हूं, सब लोग कहते हैं पीडीएफ देंगे, ये देंगे, वो देंगे, एज अ सिर्फ फॉर्मेलिटी यार। पीडीएफ नाम की बला कोई है ही नहीं। पीडीएफ से अच्छा जाओ मार्केट में किताबें खरीद के ले आओ। अगर तुमको पीडीएफ का इतना शौक चढ़ा है, नशा चढ़ा है यार, नोट्स खुद के बनाओ। जीवन में तभी सफल पाओगे जब तक आप अपने शब्दों को अपने द्वारा लिखोगे नहीं, तब तक दुनिया की कोई ताकत तुम्हें सफल नहीं बना पाएगी। टिक लगाना आसान है लेकिन लिखना कठिन है, और लिखने में सिर्फ एक बार वक्त लगता है, सिर्फ एक बार वक्त लगता है, याद करें। जुनैद चमका दो सर, लेकिन याद रहे आप पर भरोसा कर रहे हैं तो क्वेश्चन कोई छूटे नहीं। माफ करो भाई साहब जुनैद जी, माफ करो।
ठीक, हम तो अपनी तरफ से पूरा 100% दे रहे हैं। एग्जामिनर ने कोई नया प्रश्न रख दिया, आपके तो छूट गया, आपकी वजह से, आप पे भरोसा किया था, तो हम ऐसी जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते। इतने खतरनाक तुम हो, अजीब इंसान हो यार। तुमको अच्छी बात बताओ तो तुम अलग ही दिशा में बहते हो। हम पे भरोसा ना करो तुम यार। मैं अपना 100% नहीं 200% देने को तैयार हूं, दे रहा हूं। बट अगर तुम मुझसे ये कहो कि सारे प्रश्न आने हैं, भाई साहब पूरे आने हैं, लेकिन एक दो प्रश्न अगर अलग से आ गए यार, जीएस है, तो क्या मेरी जान ले लोगे यार? हाँ बिल्कुल। लूसेंट साइंस का भी डेमो करवाया, चलो साइंस का भी डेमो करा देंगे किस दिन, ठीक है? साइंस का भी डेमो करा देंगे, तुम डेमो देख लेना साइंस का, तब जाके त्रिशूल बैच में जोड़ लेना, ठीक है? चलो इतनी बात समझ में आ गई। फिर बात करते भाई साहब आगे की तरफ। आगे की तरफ जब बात करते हैं तो भाई साहब यहां पे इसकी हो जाती मृत्यु। सिकंदर लोदी के बाद जो गद्दी पर बैठता है उसका नाम है भाई साहब इब्राहिम लोदी। और इब्राहिम लोदी का जो टाइम पीरियड चलता है भाई साहब 1517 से 1526 तक। देखो, अब इब्राहिम लोदी के खिलाफ इसके चाचा ही हो जाते हैं, इसके चाचा हो जाते हैं, और इसका भाई इसके खिलाफ ही हो जाते हैं। इसके खिलाफ दो लोग हो जाते हैं, और उन दोनों लोगों का नाम क्या था? एक का नाम था चाचा, चाचा नाम क्या था? आलम खां, ठीक, और भाई उनका नाम था भाई साहब दौलत खां। आलम खां और दौलत खां, ठीक है? अब बहुत ध्यान समझना, ये दोनों लोग इसके खिलाफ थे, किसके? इब्राहिम लोदी के। और ये लोग चले जाते किसके पास? बाबर के पास। क्योंकि इब्राहिम लोदी जो था वो अफगानों का एक प्रकार से अफगानों के विपरीत था। अफगान जितने थे उनके बारे में अच्छा नहीं सोचता था। तो ये लोग सोचे कि इस प्रकार तो ये भाई साहब पूरा का पूरा विनाश कर देगा, तो ये चले गए बाबर के पास। अब बाबर ने क्या, बाबर तो भाई साहब इंतजार में ही था, बाबर ने भाई साहब इसके खिलाफ ठोक दिया युद्ध। और उस युद्ध का नाम क्या रखा? पानीपत। पानीपत नामक स्थान पे युद्ध छेड़ दिया बाबर ने, और पानीपत का युद्ध लड़ा गया 1526 में। 1526 किसके किसके बीच? भाई साहब इब्राहिम लोदी प्लस बाबर के बीच में, ठीक, इब्राहिम लोदी प्लस बाबर के बीच में। और सबसे बड़ी बात, पानीपत कहां पड़ता? पानीपत पड़ता हरियाणा में। और इसी युद्ध में भाई साहब, इसी युद्ध में इब्राहिम लोदी की क्या हो जाती है? मृत्यु। इब्राहिम लोदी की यहीं पर डेथ हो जाती है। और जब डेथ हो जाती है इब्राहिम लोदी की यहां पर, फिर क्या होता है मामला? तो देखो बहुत ध्यान से, तो यहां पे एक प्रश्न भी बन जाता है। वो प्रश्न क्या बनता है? तो बात समझना। चलो, वो प्रश्न बनता है क्या भाई साहब? दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान जिसकी हत्या या युद्ध में मारा गया, हत्या मैदान में हुई, और पहला सुल्तान कौन था? तो पहला सुल्तान आपको पता होना चाहिए, पहला सुल्तान जिसकी हत्या युद्ध के मैदान में हुई थी, मैंने बताया भी था। 1210 में एक युद्ध हुआ था जिसका नाम था जट की लड़ाई। और जट की जो लड़ाई थी वो किसके किसके बीच थी? तो आपको पता होना चाहिए, इल्तुतमिश जो गुलाम वंश का, और साथ में एक व्यक्ति का नाम था जिसको कहते हैं आराम शाह और भाई साहब इल्तुतमिश के बीच में यह युद्ध हुआ था 1210 में, जिसका नाम है जट की लड़ाई। क्लियर है? तो उम्मीद करते पूरा का पूरा समझ में आपको आ गया होगा, ठीक है? चलिए, ठीक है, चलो।
इतनी बात समझ में आ गई? बहुत बढ़िया। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया हो जबरदस्त। ठीक है, बिल्कुल। दीपांशु जी, अच्छा, मेहनत से आप लोशन खुद बना रहे हैं, बहुत बढ़िया, जबरदस्त। चलो, जुनैद आलम, बहुत बढ़िया। अमित कुमार, बिल्कुल बिल्कुल, यही वही युद्ध था जहां पे बाबर ने तुगलबा नीति यूज की थी, गोला बारूद तोपची एक जो था। ये पढ़ाएंगे तुमको, ये पता कब पढ़ाएंगे? पढ़ाएंगे भाई साहब जब मुगल काल पढ़ेंगे। पूरा का पूरा लोधी वंश आज समाप्त होता, और लोधी वंश समाप्त होने के साथ साथ यहां पे मैं आपको बता दूं, पूरा का पूरा दिल्ली सल्तनत समाप्त हुआ। अब जो हम लोग बात करेंगे वो बात करेंगे एक नई वीडियो में, लेक्चर नंबर होगा 38, एक जबरदस्त तरीके के साथ। ठीक है, तो उम्मीद करते पूरा पूरा तुम्हारे दिमाग में आ गया होगा। और सभी बच्चों से मैं कहना चाहता हूं भाई साहब, वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। अगर तुम्हें आज वीडियो मजा आया हो, पूरा का पूरा लोधी वंश हमने एक साथ उड़ा के रख दिया। ठीक है, एक साथ उड़ा के रख दिया। और जिन बच्चों से कहना चाहते भाई साहब, जिन बच्चों से कहना चाहते हैं कि अगर आपने अभी भी स्टडी पाई ऐप डाउनलोड नहीं किया है, वहाँ पे त्रिशूल बैच ज्वाइन नहीं किया है, तो अभी भी मौका है, त्रिशूल बैच ज्वाइन कर लो। एक बार जीएस पढ़ के हमसे देख लो, तुमको खुद पता चल जाएगा क्या लेवल है। और भाई साहब सबसे बड़ी बात बता दे, वहाँ पर जो नंबर दिए गए, आप नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हो कि सर वहाँ पे क्या पढ़ाया जाएगा क्या नहीं। मैं पहले बता दे रहा हूँ, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पॉलिटी हिस्ट्री साइंस और इकोनॉमिक्स स्टैटिक जी के करंट अफेयर्स सब कुछ पढ़ाया जाएगा। बस तुमको जाके 1500 रुपए मात्र इन्वेस्ट करना है। ये मान लो गुणवत्तापूर्ण तरीके से राघव सर तुमको खुद क्लास दे रहे हैं, एक जबरदस्त क्लासेस से। ठीक है, 1 साल की वैलिडिटी है, 3 महीने में कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात, क्लासेस वहां पे वीओडी फॉर्म में है, मतलब रिकॉर्डेड क्लासेस हैं। कोई लाइव क्लास नहीं लेते, क्योंकि लाइव क्लास वहां पे नहीं लेंगे, क्योंकि समय हमको वहां पे कम लगा के पूरा का पूरा अच्छे तरीके से कोर्स को खत्म करना है। ठीक है, तो जिन बच्चों को जाना है फटाक से जाएं, वहां पे आप ज्वाइन हो सकते हो अच्छे से। ठीक है, चलिए, हम साइंस भी पढ़ा देंगे आपको, साइंस का डेमो देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार दिल्ली सल्तनत समाप्त हुआ। अब बात करेंगे आगे दिल्ली सल्तनत के बाद। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेना चाहता हूं। आप अपना ख्याल रखिएगा, हम अपना ख्याल रखेंगे। ठीक है, और साथियों एक बात बता दें कि आप लोग जितना भी पढ़े हो सब पूरा का पूरा नोट्स बनाओ, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को जोड़ो। डेली शाम को 7 बजे अलार्म लगा के आ जाओ। सुबह, कल सुबह 9 बजे से मैथ की क्लास एसडी यादव जो बच्ची थी पूरी की पूरी खत्म की जाएगी। कल सुबह 9 बजे से दिनांक 29 मई 2021। तो सब बच्चे सुबह 9 बजे तैयार रहिएगा। सुबह 9 बजे अंबु सर के साथ, शाम को 7 बजे राघव सर के साथ एक धमाका करने के लिए फिनिक्स एकेडमी उन्नाव का नंबर 1 चैनल, उन्नाव का नंबर 1 चैनल और उन्नाव का सबसे सर्वोत्तम संस्थान फिनिक्स एकेडमी सिर्फ तुम्हारे बलबूते आज सबके आगे निकल चुका है। और इसको इतनी दूर ले जाना है कि उन्नाव क्या उत्तर प्रदेश भी भाई साहब इसमें आगे हो जाए। ठीक है, तो साथियों विदा लेते हैं। ठीक है, आप लोग ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। साथ में कमेंट करना बिल्कुल ना भूले कि आज तुमको लोधी वंश समझ में आया कि नहीं आया। थैंक यू।